में है वो चित्र में कैसे आएगा? अब उसे ऐसा भय लग रहा है कि मैंने कहीं चित्र में बना दिया तो कहीं वो चित्त से ना निकल जाए। जैसे तैसे चित्रा ने भगवान का स्वरूप बनाया और ऐसा स्वरूप बनाया कि मानो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर उस चित्र में आ गए हों। बहुत दिनों तक यशोदा मैया बुलाती रही और चित्रा उस चित्र को ही अपने हृदय से लगा करके बैठी रहती है। आज बहुत बुलाने पर चित्रा वापस गई और जाकर के यशोदा मैया को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण धन को दे रही हो। यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अपना नवलखा का हार उतार करके चित्रा के गले में पहना दिया, खूब सारे रत्न लेकर के आ गई, जवाहरात लेकर के आ गई। बोले अरे चित्रा, तू जो कहेगी सो दूंगी। तेने ऐसा चित्र बनाया हो मेरे लाला को, ऐसा लगे मेरो लाला प्रत्यक्ष बैठो है, तू मांग ले तो कछु चाहिए हो तो। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली मैया सच में मांग लूं? अरे तू मांगवे में देरी करेगी, मैं देवे में देरी ना करूंगी। बता कहा चाहिए तो को? तू कहे तो तेरे काजे नंद भवन में एक सुंदर घर बनवा दूं, तेरे काजे गोकुल में घर बनवा दूं, तू जो कहेगी जैसे कहेगी वैसे तेरे वस्त्र बनवा दूं, तेरे काजे 10 15 20 तेरे घर सेवक भेज दूं। नहीं मैया, अब आप कह रही हो कि मैं जो मांगू सो दोगी, तो मैं मांग रही हूं। बोले कहा अपनो लाला मोह दे दे, अपनो लाला दे दे मैया, और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो वहीं बैठ गई। अरे ये तू कहा मांग रही है? तू मेरे प्राण मांग ले, तू मेरा सर्वस्व मांग ले, तू मेरे लाला मत मांग, ऐसा मत कर। चित्रा सखी बोली, पांव पकड़ लिए यशोदा मैया के, बोली जाऊंगी नहीं और दक्षिणा लेके जाऊंगी, और दक्षिणा में केवल लाला चाहिए आपको और कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो जैसे तैसे अपनो हाथ पांव बचाए के भीतर भागी, ठाकुर जी को लेकर के कक्ष में बंद रह गई भीतर, और अपनी सब सखीन से कह दी याकू अभी निकारो घर ते बाहर, ये मुझको दिखनी नहीं चाहिए। अगर गोकुल में भी कभी दिख गई तो मैं अपने लाला को लेके आधी रात ही कहीं और चली जाऊंगी। मेरे ठाकुर को, मेरे लाला को मांग रही है। सब चित्रा सखी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू चली जा, ये ऐसा मत मांग। बोले मैं जाऊंगी तो वाकू लेके ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं। यहाँ ठाकुर जी को अपने अंक में भर करके यशोदा मैया बैठी है, नेत्रों से आंसू। लाला तू बस मेरो है, तू मेरे पास रहेगो, तू कहीं नहीं जाएगो। अब तू जीवन भर, तू बूढ़ा हुई यही कमरा में होगा तो बाहरी ना निकल दूंगी मैं। यहीं तेरी बहू आ जाएगी, भीतर ही तेरा ब्याह जाएगो, यहीं तू रहेगो, यहीं तेरे बालक होंगे, अब तू बाहर नहीं जाएगो कभी। कितने सुंदर है श्याम सुंदर। यशोदा मैया के अंक में भर गए। बोले मैया तू मेरी एक बात मानेगी? बोले कहा मो एक बार जान दे, मैं यहाँ चित्रा के सामने बैठ के मिलके तो आऊं, या तो मेरी बात तो होने दे मैया, एक बार मैं बाहर जान दे। और मैं तो साची कह रहा हूं, सब ठीक है जाएगो ना, बिल्कुल ना जान दूंगी, तो ले जाएगी पकड़ के। वो ना मैया तू बस यहीं बैठी रहे, मुझे एक बार जान दे। ठाकुर जी निकल करके बाहर, नन्हे से ठाकुर जी 4 वर्ष के हैं बस, और जैसे ही निकल करके बाहर आए, चित्रा सखी तो फूट फूट करके रो रही है, अपनी भुजा पसार के कह रही आ जाओ श्याम सुंदर, चलो ले चलूं आपको। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी के अंक में भर गए, और जैसे अंक में लिया लाल जी को, शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र अविरल अश्रुधार, शरीर पिघलने जैसी स्थिति में आ गया चित्रा सखी का। हे श्याम सुंदर अब दूर मत जाओ। ठाकुर जी बोले देखो मैं अपनी मैया को बड़ो दुलारो हूं, बड़ो प्यारो हूं, मैं अपनी मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।